Very good morning, students. Today we will start a very new topic, control and coordination. Okay? तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं. किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि उस चैप्टर के अंदर व्हाट वी हैव टू स्टडी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट चैप्टर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को और इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो पहले इस वर्ड को हम लोग समझते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, व्हाट एवर इट इज, they can detect a stimulus and they can give proper response. ठीक है, स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दे सकता है. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज अ स्टिमुलस? एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस और थिंग्स, कुछ भी आंतरिक या बाहरी बदलाव या कोई भी चीज जिससे एक ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सके. अगर वो डिटेक्ट कर पा रहा है देन दैट थिंग, दैट चेंज इज नोन एज अ स्टिमुलस. एंड द प्रॉपर रिएक्शन अगेंस्ट सच स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्स. ठीक है, कुछ भी डिटेक्ट करने के बाद जो भी उसका रिएक्शन आता हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट एवर इट इज, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. क्लियर? तो ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, प्रॉपर रिस्पॉन्स तैयार करना, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इटर्नल प्रॉपर्टी है. सबके अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो. ठीक है, सभी के अंदर ये एक प्रकार से लाइफ का सिग्नल भी है. जब तक लिविंग है कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तब तक वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा और प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा, एक्सेप्ट अगर वो बेहोश ना हो. कभी हम लोग बेहोशी की दवा दे देते हैं, ठीक है, तो वो स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर सकता और रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता. ठीक है, अपना बात करें तो इससे क्या हो जाता है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता और रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, क्योंकि उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं सुस्त पड़ चुका है. क्लियर? और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मल्टी सेलुलर में ही देखने को मिलता है. यूनिसेलुलर में कोऑर्डिनेशन का चर्चा हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कोऑर्डिनेशन का बात सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. आइदर इट इज मल्टी सेलुलर प्लांट और इट इज मल्टी सेलुलर एनिमल, सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन मीन्स, व्हाट डज इट मीन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं वो एक खास कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिलजुल करके काम करते हैं, तब वो टिश्यू बन जाते हैं. टिश्यू एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेगा तब वो ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बीच में भी कोऑर्डिनेशन है, तभी एक ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट फंक्शन को प्रॉपरली कर पाता है. ठीक है, अगर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे पाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के अंदर देखते हैं, अपने बॉडी के अंदर समझने का कोशिश करते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से है, कैसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं. ठीक है, और अगर उसमें थोड़ी सी चूक हो जाए तो फिर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. क्लियर? एक छोटा सा उदाहरण, अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ना एक छोटा सा एक्सरसाइज, दौड़ रहे हैं तो देखिए इसमें कैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट
सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज मिलजुल कर काम करेंगे। दौड़ना तो पैर से है, ठीक है, तो पैर के जो मसल्स हैं वो हमें दौड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसी का काम होना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे देखेंगे हमारा सांस यानी कि ब्रीदिंग रेट ये फास्ट हो गया है, हार्ट बीट ये भी हमारा फास्ट हो गया है, स्वेटिंग होने लगा है, ठीक है, क्लियर। ये छोटा मोटा चीज, छोटा मोटा बदलाव हमारे शरीर में देखने को मिलता है। क्यों हुआ भाई ऐसा? क्यों हमारा हार्ट बीट तेज हो गया, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया, स्वेटिंग होना शुरू हो गया? कुछ तो कारण रहा होगा, ठीक है। अब उस कारण को हम लोग समझते हैं तो कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम दौड़ना शुरू किए, हमारे पैर के मसल्स काम करना शुरू किए, तो उस मसल्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्लियर। तो हमारे मसल्स में एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। मसल्स में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला स्टेप होता है रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे हैं इस चीज को, ठीक है। तो उस सेल के अंदर रिस्पायरेशन का रेट बढ़ जाएगा। रिस्पायरेशन का रेट अगर बढ़ गया है तो क्या होगा? जितना तेजी से रिस्पायरेशन हो रहा है उतना तेजी से उस सेल को ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब उस सेल तक, उस मसल्स तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम हमारा ब्लड करता है। तो ब्लड को सर्कुलेट होना पड़ेगा तेजी से। जितना अधिक रिक्वायरमेंट उस सेल में है उतना तेजी से ब्लड को सर्कुलेट होना पड़ेगा। अब ब्लड को सर्कुलेट होने से ही नहीं होगा, उतना तेजी से हम लोग ब्रीदिंग करें ताकि तेजी से एक्सचेंज ऑफ गैस हो, क्लियर। जितना तेजी से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, ब्रीदिंग करेंगे, उतना अधिक हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता जाएगा। और हार्ट बीट क्यों बढ़ गया? तो पूरे ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है, तो हार्ट बीट इसलिए बढ़ गया ताकि तेजी से हमारे बॉडी में ब्लड को पंप किया जा सके। ऑक्सीजन आके तेजी से मिल रहा है हमारे ब्लड के अंदर, हार्ट उसको तेजी से पंप करना चाह रहा है ताकि उस मसल्स के पास ब्लड को तेजी से पहुंचाया जा सके। ब्लड उतना ही तेजी से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सप्लाई करने का कोशिश करता है जितना तेजी से सेलुलर रिस्पायरेशन उस मस्कुलर टिश्यूज के अंदर हो रहा है, क्लियर। काम कर रहा है मसल्स, यहां ब्रीदिंग रेट तेज हो गया। काम कर रहा है मसल्स, यहां पे ब्लड का फ्लो तेज हो गया। काम कर रहा है मसल्स, यहां पे हार्ट बीट हमारा तेज हो गया। यही तो कोऑर्डिनेशन है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गन सिस्टम के बीच में, डिफरेंट टिश्यूज के बीच में, क्लियर। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर इनके बीच का कोऑर्डिनेशन कहीं से भी मिस हो जाए तो क्या हो सकता है ना? वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। हम लोग देखते हैं कैच करते हुए क्रिकेट मैच, उसमें कैच करते देखते हैं, काफी अच्छा लगता है कि भाई उधर से एक बैट्समैन मारता है और एक फील्डर बिल्कुल ऊपर की ओर देख रहा है बॉल को और देखते हुए जा रहा है, बॉल के करीब पहुंचता है, फिर वो छलांग लगाता है और बॉल को कैच कर लेता है, ठीक है। यहां भी कोऑर्डिनेशन है, उसके आंख के बीच में, हाथों के बीच में, पैर के बीच में। और जो पीछे चर्चा किए थे हार्ट बीट और वो ब्रीथिंग रेट, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें इसमें जुड़ जा रही हैं। वो देख रहा है अपने आंखों से और जैसे जैसे वो बॉल को देखता है उसी हिसाब से उसके कदम उस बॉल की ओर बढ़ते हैं, तेजी से या स्लोली। जब उसे भी ऐसा फील होता है कि भैया अब हम पहुंच नहीं पाएंगे उस बॉल के पास, तो वो डाइव लगाता है ना, और उस बॉल को कैच कर लेता है अपने हाथों से, राइट। तो उसके हाथ, उसके पैर, उसके आंखों के बीच का कोऑर्डिनेशन समझे, साथ ही साथ हार्ट और उसके ब्रीदिंग रेट का कोऑर्डिनेशन तो है, क्लियर। जब हम लोग लिखते हैं किसी चीज को, जैसे लिख रहे हैं, कुछ बोले आपको डिक्टेट किए, ठीक है, तो हमारे ब्रेन, हमारे हाथों के बीच का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, उसका स्पेलिंग हमारे ब्रेन में है। हमारा ब्रेन हमारे हाथों को हिंट दे रहा है कि ऐसे ऐसे करके लिखने का, है ना। यहाँ भी हमारे थंब और हमारे फिंगर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। इसका कोऑर्डिनेशन जितना बढ़िया, उसका हैंड राइटिंग उतना बढ़िया। सिंपल सा बात, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन को समझे। यहाँ पे प्लांट में भी होता है कोऑर्डिनेशन, प्लांट में भी है कंट्रोल, प्लांट में भी है रिस्पॉन्स, ठीक है। सुने होंगे
कि अगर किसी प्लांट को किसी अंधेरे कमरे में इस प्रकार से रख दिया जाए कि एक खिड़की से थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा हो, सनलाइट आ रहा हो, तो वो प्लांट धीरे धीरे उस ओर बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, टर्न कर जाता है। ठीक है, प्लांट का रिस्पॉन्स क्विक नहीं होता, प्लांट का रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली स्लो होता है, लेकिन रिस्पॉन्स होता है प्लांट का भी। ठीक है, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में भी है, एनिमल की तुलना में काफी स्लो है, बट है तो प्लांट के अंदर भी। ठीक है, एनिमल में इतना फास्ट क्यों है और प्लांट में उतना स्लो क्यों है? कारण है, एनिमल के अंदर है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज। ठीक है, जो कि हमारे रिस्पॉन्स, हमारा स्टिमुलस गेन करने के रेट को, रिस्पॉन्स को पहुंचाने के रेट को, कोऑर्डिनेशन के रेट को काफी फास्ट कर देता है, काफी क्विक कर देता है। और ये नर्वस सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए प्लांट का रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली वेरी 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 लेस होता है, काफी स्लो होता है। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट के बीच में एक डिफरेंस हो गया कि एनिमल में नर्वस सिस्टम है और प्लांट में नर्वस सिस्टम एब्सेंट। तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है भाई? तो एक है हार्मोन, जो कि एनिमल में भी है और प्लांट में भी है। एनिमल में उसको एनिमल हार्मोन नाम दे देंगे, डिफरेंट प्रकार के हार्मोन है, वो हार्मोन डिफरेंट ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, उन सभी का चर्चा करना है हम लोगों को, लास्ट में बाद में करेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं, हर एक ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है, कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, उन हार्मोन्स का नॉर्मल फंक्शन क्या है, अगर उस हार्मोन का कम या ज्यादा सेक्रेशन हो तो क्या इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ सकता है। सेक्रेट ना हो तभी बीमारी, ज्यादा हो तभी बीमारी। ठीक है, तो क्या क्या बीमारियां हैं जो रिलेटेड हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट में भी हार्मोन सेक्रेट होता है, जिसे नाम देंगे हम लोग फाइटो हार्मोन। तो कौन कौन से फाइटो हार्मोन्स हैं? और एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के हार्मोन में कि प्लांट के हार्मोन में हम लोग किसी ग्लैंड का नाम नहीं लेते। ठीक है, सिर्फ प्लांट हार्मोन का नाम लेंगे कि भाई ये हार्मोन है। अभी नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ प्लांट के हार्मोन का नाम लेंगे और उसके फंक्शन का चर्चा करेंगे। एनिमल में अगर हार्मोन का नाम लेते हैं तो साथ ही साथ एक एसोसिएटेड ग्लैंड का भी नाम लेना होगा। दोनों के हार्मोन के बीच में एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा। एनिमल का हार्मोन पार्टिकुलर होता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन ही कर सकता है, लेकिन प्लांट के हार्मोन में हम लोग देखेंगे कि सिंगल हार्मोन कैन डू मेनी जॉब, और एक ही काम को करने के लिए एक से अधिक हार्मोन भी होते हैं प्लांट में, यानी कि सिंगल हार्मोन मल्टीपल फंक्शन एंड मल्टीपल हार्मोन सिंगल फंक्शन, ये देखने को मिल सकता है प्लांट में। बट एनिमल में पार्टिकुलर हार्मोन एंड पार्टिकुलर फंक्शन ऐसा देखने को मिलता है। यही कारण है कि अगर उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन की कमी से होता है। क्लियर? चलिए, एक उदाहरण है सिर्फ, आगे हम लोग और देखेंगे। तो ये दो डिफरेंस समझ में आया एनिमल और प्लांट के बीच में। एक प्लांट में काफी स्लो है, एनिमल में काफी क्विक है। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है, एनिमल में नर्वस सिस्टम है। प्लांट में जो हार्मोन होते हैं फाइटो हार्मोन, वो मल्टीपल हार्मोन सिंगल फंक्शन या सिंगल हार्मोन मल्टीपल फंक्शन। और जो एनिमल है उस एनिमल में पार्टिकुलर हार्मोन होता है, उनका पार्टिकुलर जॉब, पार्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ एक प्लांट को छोड़ दिया जाए, एक दो प्लांट हैं जिनमें थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स होता है, एज फॉर एग्जाम्पल मिमोसा पुडिका, छुई मुई, टच मी नॉट जिसका नाम है, सभी एक ही प्लांट का नाम है, टच मी नॉट बोलिए या छुई मुई बोलिए, या बायोलॉजिकल नेम है उसी का मिमोसा पुडिका। ठीक है, उसमें काफी क्विक रिस्पॉन्स होता है, जैसे आप उसके लीव्स के या किसी पार्ट को टच करेंगे वो अपने को काफी तेजी से फोल्ड कर लेता है, लोग बोलते हैं शर्मा गया वो। क्लियर? तो वो अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लांट में काफी स्लो रिस्पॉन्स होता है। तो प्लांट में भी स्लो रिस्पॉन्स का एक अलग नाम है और क्विक रिस्पॉन्स का एक अलग नाम है। क्विक रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू चेंजेस इन टारगेट प्रेशर, है ना, और जो स्लो रिस्पॉन्स होता है प्लांट में, दैट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट एंड दोज मूवमेंट अकर्स ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट अपना जो भी रिस्पॉन्स शो करता है, जो मूवमेंट शो करता है, वो ग्रोथ के रूप में, और ग्रोथ के रूप में कोई अगर मूवमेंट हो रहा हो तो उसको नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट।
क्विक मूवमेंट जो होता है प्लांट में उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, और ये होता है ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर, ठीक है, वाटर इन आउट होने के कारण। तो ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे लास्ट में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जहाँ पे एनिमल के डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट ग्लैंड्स का चर्चा किया जाएगा, और नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, इन सभी का चर्चा हम लोग सबसे लास्ट में जाकर के करेंगे। सो टेक केयर।